अब जेब हमेशा भरी रहेगी। और री बाबा, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका अपना फरदीन लोहार, और आज मैं आपके लिए लाया हूं एकदम धूम मचाने वाला टॉपिक। अरे भाई, पैसा पैसा पैसा, कौन नहीं चाहता कि उसकी जेब हमेशा गर्म रहे, है ना? लेकिन बॉस, सिर्फ चाहने से क्या होता है, कुछ करना भी तो पड़ता है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे स्मार्ट तरीके जिसे आप भी कह सकेंगे अभी पैसा कहां से आ रहा है पता ही नहीं चल रहा। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो एंड तक जरूर देखना। तो भाइयों और उनकी बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी हो ढेर सारा कैश, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को एक जोर का लाइक ठोक दो। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो क्या कर रहे हो यार? जल्दी से वो लाल बटन दबा दो और घंटी भी बजा देना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और कमेंट्स में मुझे यह जरूर बताना कि आप पैसा बचाने के लिए क्या करते हो। क्या पता आपका टिप किसी और के काम आ जाए। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, और पैसा बचाना तो सबकी कारिंग है। चिंता मत करो, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला। बिल्कुल सिंपल, प्रैक्टिकल और आसान तरीके जो कोई भी फॉलो कर सकता है। बस थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ी सी समझदारी, और फिर देखो कमाल। एएपी भी बोलो जी, फरदीन भाई क्या टिप्स दिए हैं, मजा आ गया। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा मुद्दे पे आते हैं और शुरू करते हैं ये पैसों का खेल मेरे स्टाइल में। रेडी हो ना? लेट्स गो। तो भाई, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, सुनने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। सिर्फ 50 रुपये रोज बचाना। हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, और सिर्फ 50 से क्या होगा फरदीन भाई? अरे मेरे दोस्त, बूंद बूंद से सागर बनता है, सुना है ना? अगर आप रोज सिर्फ 50 रुपये बचाते हो, तो पता है साल में कितना होता है? पूरे 18,250 रुपये। कमाल है ना? इतने में तो एक छोटा मोटा वेकेशन हो जाए या कोई जरूरी चीज आ जाए। सोचो जरा, दिन का एक कप चाय कम कर दिया, या पास की मार्केट तक पैदल चाले गए, हो गए 50 रुपये सवे। ये छोटी छोटी सेविंग्स ही आगे जाकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। हम लोग अक्सर बड़े खर्चों पे ध्यान देते हैं, और ये रोजमर्रा के छोटे मोटे लीक्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बॉस, ये छोटे लीक्स ही आपकी जेब को धीरे धीरे खाली करते हैं। तो आज से ही शुरू करो। एक छोटी सी पिगी बैंक ले आओ, या एक अलग अकाउंट में रोज 50 रुपये डालना शुरू करो। देखना, महीने के एंड में और साल के एंड में जब वो अमाउंट देखोगे ना, तो दिल खुश हो जाएगा। ये है असली छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। पावर ऑफ स्मॉल सेविंग्स माय फ्रेंड। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि है कैश का जादू। आजकल डिजिटल का जमाना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, टैप एंड पे, सब बहुत कन्वीनियंट है, मान लिया। लेकिन बॉस, यह कन्वीनियंस कभी कभी जेब पे भारी पड़ जाती है। जब आप कैश में पेमेंट करते हो ना, तो आपको एक्चुअली दिखता है कि आपके हाथ से पैसा जा रहा है। वो नोट जब वॉलेट से निकालता है ना, तो दिल में एक हल्की सी ओच होती है, और यही ओच आपको सोच समझ कर खर्च करने पे मजबूर करती है। डिजिटल पेमेंट्स में क्या है, बस स्वाइप किया या स्कैन किया, हो गया, पता भी नहीं चलता कितना गया। इसलिए जब भी हो सके, कोशिश करो कि कैश में डील करो, स्पेशली छोटे मोटे खर्चों के लिए। एक बजट बनाओ और उसके हिसाब से कैश निकालो। जब वॉलेट में कैश कम होता दिखेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप फालतू खर्चों से बचोगे। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। कार्ड से हम इमोशनलेस स्पेंडिंग करते हैं, कैश से इमोशनल, और पैसा बचाने के लिए थोड़ा इमोशनल होना जरूरी है बॉस। तीसरा पॉइंट, और यह बहुत लोगों की कमजोरी है, इंपल्स बाइंग। अरे वो देख के पसंद आ गया, बस ले लिया वाला एटीट्यूड। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 10 में से 7 लोग बिना सोचे समझे शॉपिंग करते हैं, और फिर महीने के एंड में रोते हैं। बॉस, ये दिल मांगे मोर हर चीज में नाचा नहीं होता, खासकर जब बात पैसे की हो। इंपल्स बाइंग आपके सारे सेविंग्स प्लान्स का सत्यानाश कर सकती है। 1 मिनट का शौक और महीने भर का पछतावा। तो इसे कैसे बचें? सिंपल है, जब भी कोई चीज पसंद आए जो जरूरी नहीं है, तो अपने आप से पूछो, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? और अगर जवाब शायद यहां अच्छा लग रहा है हो, तो उसको वहीं छोड़ दो। एक रूल बनाओ, 24 घंटे का रूल। अगर 24 घंटे बाद भी आपको वो चीज उतनी ही जरूरी लगे, तो सोचो। शॉपिंग पे जाओ तो लिस्ट बनाकर जाओ, और लिस्ट पे टिके रहो। थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा डिसिप्लिन, और आप इस इंपल्स बाइंग के चक्कर से बच सकते हो। याद रखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर मस्ट हैव आइटम सच में मस्ट हैव नहीं होता।
चौथा पॉइंट, और ये सुन के शायद कुछ लोग शौक हो जाइए इन साले सेले। अरे भाई, ये साले का चक्कर है ना, ये कभी कभी आपके पैसे की मौत से टक्कर करवा देता है। हम सोचते हैं 50% ऑफ, 70% ऑफ, लूट लो। लेकिन बॉस, अगर आपने कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि वो सले पे थी और आपको उसकी जरूरत ही नहीं थी, तो आपने पैसा बचाया नहीं, गवाया है। समझे? अगर 1000 रुपये की चीज आपको 500 में मिल रही है जिसकी आपको 0 जरूरत है, तो आपने 500 बचाए नहीं, 500 खर्च कर दिए। साले तभी फायदेमंद है जब आपको कोई चीज बकाए में चाहिए हो और वो आपको डिस्काउंट पे मिल जाए। लेकिन अक्सर लोग सले के जोश में होश को बेचते हैं और वो चीजें भी खरीद लेते हैं जो बाद में सिर्फ घर में पड़ी रहती हैं। तो अगली बार जब सेले का बोर्ड देखो तो पहले अपनी जरूरत देखो, फिर डिस्काउंट, वरना ये सेले आपकी सेविंग्स को सेल करके डोर ले जाएगी। नीड्स वर्सेस वांट्स का फर्क समझो और स्मार्ट शॉपर बनो, सिर्फ सेल देखकर खुश होने वाला शॉपर नहीं। पांचवा पॉइंट, और यह है असली गुरु मंत्र, पैसा बचाने का बजटिंग। हाँ भाई, बजट। बहुत लोग इसको बोरिंग समझते हैं, लेकिन असलियत यह है कि जो लोग बजट बनाते हैं वो उन लोगों से 30% ज्यादा सर्व करते हैं जो बिना प्लानिंग के खर्च करते हैं। 30%। सोचो जरा, बजट का मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सेल शीट या सॉफ्टवेयर नहीं है। सिंपल सा हिसाब किताब, कितना आया, कितना गया और कहां गया, बस इतना ही। एएपी अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांट सकते हो। 50% जरूरतन पे, नीड्स, 30% शौकों पे, वांट्स, और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे। या फिर बस हर महीने के शुरू में एक लिस्ट बना लो कि आपको कहां कहां कितना खर्च करना है। जब आपको पता होगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तभी तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे ना। बजट आपको एक फाइनेंशियल रोड मैप देता है। बिना मैप के सफर करोगे तो भटकने का चांसेस ज्यादा है ना। तो आज ही अपना बजट बनाओ और देखो पॉकेट में कैसे धमल होता है। चौथा पॉइंट, और यह आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, इमरजेंसी फंड। अरे बॉस, जिंदगी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जॉब चली गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या कोई और अनएक्सपेक्टेड खर्चा। ऐसे टाइम पे अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है ना, तो आप सीधा कर्ज के जाल में फंस सकते हो। और कर्ज का चक्कर तो आप जानते ही हो, एक बार फंसे तो निकलना मुश्किल। इसलिए हर किसी के पास 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। यह पैसा आपके रेगुलर सेविंग से अलग होना चाहिए और इसको सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज करना है। सोचो, अगर आपके पास ये फंड है तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ना ही हाई इंटरेस्ट लोन लेना पड़ेगा। यह आपको सुकून देगा, एक फाइनेंशियल कुशन देगा। थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना शुरू करो, लेकिन इसको प्रायोरिटी दो। इमरजेंसी फंड आपका असली दोस्त है जो बुरे वक्त में आपका साथ देगा। Remember this, a friend in need is an emergency fund indeed. 7वां पॉइंट, और ये आजकल का नया खर्चा है जो छुपके आपकी जेब खाली करता है। रिकरिंग सब्सक्रिप्शंस, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार, स्पॉटिफाई, जिम की मेंबरशिप, अलग अलग एप्स के प्रीमियम वर्जन्स। अरे भाई, लिस्ट इतनी लंबी है कि पूछो मत। हर चीज का 99, 199, 499 पर मंथ। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब ये सब मिलाकर देखो ना, तो महीने का एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। ये सब्सक्रिप्शन साइलेंटली आपका पैसा खाती रहती है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमने कोई सर्विस सब्सक्राइब की, 1-2 बार यूज की और फिर भूल गए, लेकिन पैसा हर महीने कटा रहता है। तो भाई, एक काम करो, आज ही अपनी सारी सब्सक्रिप्शंस की लिस्ट बनाओ। देखो कि आप कौन सी सर्विसेज एक्चुअली यूज कर रहे हो और कौन सी सिर्फ पैसे बर्बाद कर रही हैं। जो जरूरी नहीं है उनको तुरंत कैंसिल करो। बिलीव मी, आपको हर महीने एक अच्छा खासा अमाउंट बकता हुआ दिखेगा। ये सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला एटीट्यूड सब्सक्रिप्शंस के मामले में बहुत महंगा पड़ता है। चैप्टर 8, कूपन का पावर, कैशबैक की शॉवर, डिस्काउंट कूपन्स और कैशबैक का स्मार्ट यूज। 8वां पॉइंट, जिसे आप शॉपिंग करते बेकुटी भी पैसा बचा सकते हो। स्मार्ट यूज ऑफ डिस्काउंट कूपन्स एंड कैशबैक। आजकल हर चीज ऑनलाइन हो गई है और ऑनलाइन शॉपिंग में कूपन्स और कैशबैक ऑफर्स की भरमार रहती है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाओ तो आप 5 से 20% तक इजीली बचा सकते हो। कई एप्स हैं
वेबसाइट्स हैं जो आपको लेटेस्ट प्रोमो कोड्स और कैशबैक डील्स के बारे में बताती हैं। उनका इस्तेमाल करो, लेकिन हाँ, यहाँ भी एक कैच है। कूपन या कैशबैक के चक्कर में वो चीज मत खरीद लेना जिसकी आपको जरूरत नहीं है, वरना वही चैप्टर 4 वाली गलती हो जाएगी। कूपन्स तभी यूज करो जब आपको कोई चीज वाकई में खरीदनी हो। ग्रोसरी शॉपिंग, बिल पेमेंट्स, फ्लाइट बुकिंग्स, हर जगह कुछ ना कुछ ऑफर मिल ही जाता है। थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ा सा टाइम और आपकी सेविंग्स बढ़ सकती है। ये एक्स्ट्रा पैसा बचाना भी एक अर्थ है और इस आर्ट में मास्टर बन जाओ बॉस। चैप्टर 9, सेकंड हैंड फर्स्ट क्लास सेविंग्स। पुराना सामान खरीदना स्मार्ट डिसीजन है। 9 पॉइंट, और ये एक ऐसा तरीका है जिसको बहुत लोग ओवरलुक करते हैं, लेकिन इसमें सेविंग्स पोटेंशियल बहुत है। बाइंग सेकंड हैंड, अरे हाँ, पुराना सामान। अब कुछ लोग नाक मुंसी को देंगे ची सेकंड हैंड, लेकिन बॉस, हर चीज सेकंड हैंड बुरी नहीं होती। फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइक्स, कार्स, किताबें, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छी कंडीशन में ओरिजिनल प्राइस से काफी कम दाम में मिल सकती है। सोचो, अगर कोई चीज 6 महीने पुरानी है और आधी कीमत पे मिल रही है तो क्या बुरा है। इससे न सिर्फ आपके पैसे बचते हैं, बल्कि ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल सुना है ना, ये उसका ही एक पार्ट है। बस थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, अच्छे सेलर्स ढूंढने पड़ते हैं और आइटम को अच्छे से चेक करना पड़ता है। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बहुत हैं जहां आपको सर्टिफाइड प्री ओन्ड गुड्स मिल जाते हैं। तो अगली बार जब कोई बड़ी चीज खरीदने जाओ तो एक बार सेकंड हैंड मार्केट जरूर चेक करना, क्या पता आपको फर्स्ट क्लास डील मिल जाए। चैप्टर 10, इनकम चाहे जो भी हो, बचत की आदत डालो ब्रो। सेविंग एक आदत है, इनकम नहीं। और अब 10वां और आखिरी पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट है। सेविंग इज अ हैबिट, नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन योर इनकम। बहुत लोग कहते हैं, अरे फरदीन भाई, मेरी इनकम ही कितनी है, मैं क्या बचाऊंगा, या फिर जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब मैं सेविंग शुरू करूंगा। बॉस, ये सब बहाने हैं। बचत करने का आपकी इनकम से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, आपकी आदत से है, आपके डिसिप्लिन से है। मेन ऐसे लोग देखे हैं जो 10,000 रुपये महीना कमाकर भी हर महीने कुछ ना कुछ बचाते हैं, और ऐसे भी लोग देखे हैं जो लाख रुपये कमाकर भी महीने के एंड में खाली हाथ होते हैं। सेविंग एक मस्कल की तारा है, जितना ट्रेन करोगे उतनी स्ट्रांग होगी। चाहे आप 100 रुपये बचाओ या 1000, लेकिन बचाओ, वो आदत डालो। जब सेविंग आपकी आदत बन जाएगी तो इनकम कितनी भी हो, आप ऑटोमेटिकली मैनेज कर लोगे। ये मत सोचो कि कम इनकम है तो सब नहीं कर सकता। ये सोचो कि जितनी भी इनकम है उसमें से थोड़ा सा कैसे सर्वे कर सकता हूँ। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीजें आपको फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जाएंगी। चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो आदत डालो ब्रो। तो दोस्तों, ये थे वो 10 स्मार्ट तरीके जिससे आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा कंट्रोल और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर। याद रखिए, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। तो इनमें से कोई भी 1 या 2 टिप्स से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे अपनी आदत बनाइए। कंसिस्टेंसी इज द की मेरे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके काम आएगा और आप आज से ही पैसा बचाने की तरफ अपना पहला कदम उठाएंगे। अगर आपके पास भी कोई कमाल का सेविंग टिप है तो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। क्या पता आपका आइडिया किसी और की जिंदगी बदल दे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करना। नॉलेज बांटने से बढ़ती है और पैसा बचाने का नॉलेज तो सबके काम आता है। तो चलिए, अब मैं चलता हूँ, लेकिन मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, पैसा बचाते रहिए, क्योंकि जब में पैसा होता है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। सो गो गेट हिम टाइगर्स। और याद रखना, फरदीन लोहार ने कहा था, अब तो पैसा ही पैसा होगा। ऑल द बेस्ट।